दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज का ये वीडियो CSJMU कानपुर यानी छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के उन तमाम छात्रों के लिए मददगार होने वाला है जिनका या तो बैक लग गया है या फिर फेल हो गए हैं। क्योंकि दोस्तों जैसे ही सेमेस्टर के रिजल्ट के साथ ही साथ BA BSc BCom और BSc एग्रीकल्चर जितने भी रिजल्ट्स जारी हुए उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का बैक लग गया। तो अब वो स्टूडेंट्स ये बात को सोच रहे हैं कि अब उनके लिए क्या करना फ़ायदेमंद होगा। तो मैं आज आपके सामने इस वीडियो में जो दो टॉपिक्स है, जैसे स्क्रूटनी क्या होता है और बैक पेपर क्या होता है और इन दोनों में से बेहतर कौन है, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। और हाँ, आपको बताएंगे कि स्क्रूटनी आखिर होता क्या है और बैक पेपर का फॉर्म भरने पे आपको क्या करना पड़ता है और दोनों में से फ़ायदेमंद क्या है, आपको कौन सा कदम उठाना चाहिए, क्या आपको बैक पेपर फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, और क्या आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर स्क्रूटनी होता क्या है। तो दोस्तों स्क्रूटनी का मतलब ही होता है आप चैलेंज करते हैं यूनिवर्सिटी को कि आपने मेरे लिखे हुए के हिसाब से आपने नंबर नहीं दिया, यानी आपको लगता है कि मुझे कम नंबर मिला है, मुझे लिखने के हिसाब से आपको लगता है कि मैंने 50 में 50 लिखा था और मुझे सिर्फ 10 नंबर ही दिए गए हैं। तो इस स्थिति में अगर आप यूनिवर्सिटी को चैलेंज करते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करके अगर आप चैलेंज करते हैं तो उसको स्क्रूटनी कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों बैक पेपर का फॉर्म तो जैसे कि मोस्टली लोग स्टूडेंट्स जानते होंगे, और बैक पेपर में साधारणतः यह होता है कि जब आप बैक पेपर का फॉर्म भरते हैं तो आप जिस सब्जेक्ट में बैक लगा होता है आप उस सब्जेक्ट का पेपर फिर से देते हैं अपने जूनियर के साथ में बैठ करके। अब दोस्तों यहाँ क्लियर हो गया कि बैक पेपर फॉर्म और स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है। अब दोस्तों आपको बताएंगे कि इन दोनों में से बेहतर कौन होगा और आपको क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो स्क्रूटनी का फॉर्म होता है वो रिजल्ट्स जारी होने के कुछ दिन बाद जो वेबसाइट पे पोर्टल होता है स्क्रूटनी वाला वो ओपन हो जाता है, ठीक है। तो रिजल्ट के आने के लगभग 1 महीने तक ये प्रोसेस चलता है जिसमें आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। और स्क्रूटनी का फॉर्म भरने पे आपको शुरू में रजिस्ट्रेशन के लिए 300 रुपये लगता है और उसके बाद आपके कॉपी आपके ईमेल पे आ जाता है, ठीक है। तो ये हुआ स्क्रूटनी का फर्स्ट प्रोसेस। और जैसे ही आप बैक पेपर का फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपका जिस टाइम पेपर होता है उसी साथ आप अपने पेपर को बैठ करके देते हैं। दोस्तों ये हो गया कॉमन चीज़। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि जैसे आपने स्क्रूटनी का तो फॉर्म भर दिया, रजिस्ट्रेशन भी करा दिया, आपके ईमेल पे कॉपी भी आ गया, अब आगे क्या करना है। तो मैंने इस पर एक डिटेल्स वीडियो बना दिया है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपके कॉपी ईमेल पे आ गया है तो आपको आपके कॉपी को रीचेक कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितने पैसे देने होते हैं। तो जैसे ही आपके ईमेल पे कॉपी आ जाता है उसके बाद जहाँ से आपने जिस वेबसाइट पर जा कर के रजिस्ट्रेशन करा था उसी पे आप जाइएगा। तो 3 नंबर ऊपर से काउंट करिएगा तो 3 नंबर पे ऑप्शन होता है चैलेंज करने वाला, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपसे 2500 रुपया मांगा जाएगा। तो आपको पूल बता दें, जैसे आप एक सब्जेक्ट में स्क्रूटनी कराते हो तो आपको 500 रजिस्ट्रेशन वाला फ़ी और 2500 रुपये रीचेक वाला फ़ी, तो आपको टोटल 2800 रुपया देने होते हैं। और इसमें भी एक टर्म ऐसा होता है कि आपके कॉपी का रीचेक करने पे अगर टोटल पूर्णांक का 15% अंक आता है, यानी जैसे आपका कॉपी 50 नंबर का आपने 50 नंबर के पूर्णांक वाला पेपर दिया और कम से कम आपके उसमें 7 या 7.5 नंबर आएंगे तभी आपके नंबर बढ़ाए जाते हैं। ये होता है सिस्टम। चाहे आपका पेपर 70 नंबर का हो, 75 नंबर का हो, उसका जो होता है 15% मार्क्स आना चाहिए रीचेक करने के बाद, तभी आपके नंबर को इंक्रीज़ किए जाते हैं। और इसमें टोटल रुपया 2800 लगता है। और वहीं बैक पेपर का बात करें तो बैक पेपर का जो मसला होता है वो होता है उसमें 700 के लगभग रुपया लगता है और उस पेपर को आपको फिर से देने का मौका मिलता है। अब दोस्तों बहुत सारे छात्र ये करते हैं कि जिनको लगता है कि नहीं मैंने लिखा हुआ है कॉपी में, तो वो 2800 रुपया दे देते हैं और स्क्रूटनी कराने के बाद उनका नंबर शायद बढ़ भी जाता है। लेकिन कुल मिलाकर के कहा जाए तो बैक और स्क्रूटनी दोनों में से बेहतर कौन है। तो अगर आपका लास्ट ईयर नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो आपको स्क्रूटनी का फॉर्म ना भर के चैलेंज ना करके आपको हर हाल में बैक पेपर का फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। अगर आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप स्क्रूटनी बेहिचक कराइए ताकि आपका 1 साल बच जाए। और अगर आपने लास्ट ईयर का स्टूडेंट आप नहीं हैं, आपके बहुत सारे अभी जैसे 2 साल 3 साल 1 साल बाकी है, तो आप बेहिचक बैक पेपर का फॉर्म भरिए। इसमें पैसे भी बचत होते हैं, पैसे का भी, और आपने बढ़िया से तैयारी कर लिया तो आपके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि केवल लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको स्क्रूटनी कराना चाहिए। अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके लिखे हुए के हिसाब से नंबर नहीं मिला है और रीचेक करने के बाद कम से कम टोटल पूर्णांक का 15% नंबर बढ़ जाएगा तो ही, वरना 2800 रुपये पानी में फेंकने के बराबर है अगर आपके नंबर नहीं बढ़ते 15% तो।
ठीक है। अगर 50 नंबर का आपने पेपर दिया तो उसमें आपके लिए 15% जो मार्क्स होता है वो 7.5 नंबर होता है। तो इस स्थिति में आपको स्क्रूटनी कराना चाहिए, अदरवाइज़ आप समझिए कि पैसे को पानी में फेंक रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैंने बता ही दिया कि जो लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं और जिनको लगता है कि मैंने कॉपी में लिखा हुआ है तो वो अपना स्क्रूटनी करा लें, और जो स्टूडेंट्स का अभी बाकी है 1 साल 2 साल, वो अपना बैक पेपर का फॉर्म ही भरें, क्योंकि वही बेहतर है उन लोगों के लिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो छात्र बैक से ग्रसित हैं, जूझ रहे हैं, तो उनको कुछ मदद मिला हुआ होगा, कुछ आइडिया आया होगा कि उनको क्या करना चाहिए। और दोस्तों, ये जो वीडियो है इसको यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।